पूरी फैमिली के साथ में वो मातोश्री के बाहर आए और अपने पूरे शिव सैनिकों के साथ में उन्होंने घर में मीटिंग ली। पदाधिकारियों को हमला करने के लिए उन्होंने तैयार किया और जब कल रात तक बैरिकेड को कोई टच भी नहीं कर पाया जो शिव सैनिक, आज वो बैरिकेड को तोड़ के गेट के अंदर तक कैसे आते हैं, ये पहला प्रश्न है मेरा इनसे। या तो डिपार्टमेंट उनके प्रेशर में काम कर रही है या डिपार्टमेंट उनके अनुसार काम कर रही है। दोनों में से ये एक चीज है। अगर इतनी खुलेआम अगर गुंडागर्दी शिवसेना में कर रही है, और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं नीचे भी जाऊंगी और गेट के बाहर भी जाऊंगी और मातोश्री के बाहर हम हनुमान चालीसा का पाठन भी करेंगे, उसमें कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। तुम्हारे पास जरूर प्रशासन और सरकार होगी तुम्हारी, पर ताकत तो हमको भी हमारे लोगों ने दी है। तुम तुम्हारे पीढ़ी के भरोसे तो आपने सुना नवनीत राणा को, जो सीधे सीधे पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रही हैं कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन जो है रोकने में नाकामयाब रहे, जिस तरह से शिवसैनिक जो है बैरिकेड को तोड़कर उनके घर के बाहर तक पहुंच गए, और वो अभी भी वो कह रहे हैं कि वो अपने इस ऐलान पर वे अड़ी हुई हैं कि वे अपने घर से निकलेंगी और मातोश्री पर पहुंचेंगी और यहां पर पहुंच के हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगी। तो अगर वो मातोश्री आती हैं तो मैं आपको बता दूं कि मातोश्री के बाहर इस वक्त क्या चल रहा है। यहां पर आप देखेंगे कि उनको रोकने के लिए बड़े पैमाने पर ये महिला शिवसैनिक यहां पर मौजूद हैं और शिवसैनिकों का बड़ा जमावड़ा यहां पर कल से ही तैनात है। और न केवल शिवसैनिक बल्कि यहां पर हम देखेंगे कि जिस सड़क के पीछे मातोश्री मौजूद है, मातोश्री बंगला है, उस पूरी सड़क को भी पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है। यहाँ इस पूरे इलाके को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मैं फिर एक बार चलता हूँ रौनक के पास। रौनक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि साल 2019 से लगातार ये कथानक चल रहा है कि जब से शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी के साथ में सरकार बनाई है कि शिवसेना अब हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं रह गई, उसने सेकुलरवादियों के साथ हाथ मिला लिया है। तो क्या उसके बाद से शिवसेना अब बैकफुट पर नजर आ रही है और इसी तरह से शिवसेना का ये जो फ्रस्ट्रेशन है अब सड़क पर नजर आ रहा है? जी निश्चित तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जब से 2019 में के बाद से जो महाराष्ट्र की राजनीति में घटनाक्रम देखने को मिला है, शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई और करीबन 2.5 साल के करीब अब होते आ रहा है। ऐसे में जब से ये कदम शिवसेना ने उठाया तभी से बीजेपी जो है वो शिवसेना को इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ताजा तस्वीरें। नवनीत राणा अपने पति के साथ इस वक्त पूजा कर रही हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो मातोश्री की ओर रवाना हो जाएंगी। ताजा तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। नवनीत राणा पति के साथ पूजा करती हुई नजर आ रही है तस्वीरों में और दावा उनका ये कि अब से कुछ ही देर में वो मातोश्री का रुख करके ही रहेंगी। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। कर पाया जो शिवसैनिक, आज वो बैरिकेड को तोड़ के गेट के अंदर तक कैसे आते हैं के माध्यम से रोका जाता है। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की कायदा सुव्यवस्था ये राज्य के मुख्यमंत्री बिगाड़ रहे, और इन्होंने जो गुंडे हमारे घर पे हमला के लिए भेजे, जो बाला साहब की संस्कृति है, तो महाराष्ट्र में 2-2.5 साल में तो कुछ हुआ नहीं, पर इसके माध्यम से महाराष्ट्र की पूरे मुख्यमंत्री के दादागिरी का, गुंडागर्दी का पूरा दर्शन महाराष्ट्र देख रहा है। पूरी तरह से महाराष्ट्र अपने घर में बैठ के देख रहा है, और जो बजरंगबली के भक्त है, राम भक्त है, वो भी देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे को रोका जा रहा है। गुंडागर्दी, हमारे घर तक हमला हो रहा है, ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। हम मातोश्री जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसके लिए हम जाने के लिए नीचे उतर रहे थे, हमको रोका गया। आणि आज सगळ्यांना मी आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून सांगतो की आज मातोश्रीवर महाराष्ट्राच्या सुख शांतीसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, शेतमजुरांसाठी, कामगारांसाठी आणि या राणा और उनके पति को इस वक्त आप सुन रहे थे। नवनीत राणा का कहना है कि शिवसैनिक गुंडागर्दी कर रही है और पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। साथ ही दावा वो ये भी कर रही है कि अब से कुछ ही देर बाद वो मातोश्री की ओर रवाना होंगी। आपको सीधा मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित के पास लेकर चलते हैं। जितेंद्र, इस वक्त वहां क्या स्थिति? देखिए, अगर मैं मातोश्री की बात करूं तो
यहाँ पर आप देखेंगे कि महिला शिवसैनिक जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर शिवसैनिकों का जमावड़ा कल से ही लग गया है। कल जब ये खबर आई कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा मुंबई पहुँच चुके हैं तो उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर शिवसैनिकों का जमावड़ा था। और जैसा कि शिवसेना का इतिहास रहा है कि जब भी कोई ऐसा ऐलान करता है कि मातोश्री के बाहर आके आंदोलन करेंगे या शिवसेना भवन के बाहर आंदोलन करेंगे तो शिवसैनिक उसके पहले ही बड़े पैमाने पर वहाँ पहुँच जाते हैं और अगर कोई वहाँ आंदोलन करता नजर आता है तो उसकी पिटाई कर दी जाती है। तो ऐसे में अगर किसी तरह का हिंसक संघर्ष रवि राणा, नवनीत राणा और उनके कार्यकर्ताओं और शिवसैनिकों के बीच ना हो, इसलिए पुलिस अपनी ओर से काफी एहतियाती कदम उठा रही है और पुलिस ने इस पूरे इलाके को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वैसे तो मातोश्री का जो बाहरी इलाका है वो जब दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे उन दिनों से ही इस पूरे इलाके में बड़ी सुरक्षा रहती है, लेकिन अब भी जब से ऐलान हुआ है कि वो यहाँ पर नवनीत राणा के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी तो उसके बाद से यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था और ज़्यादा पुख्ता कर दी गई है और ज़्यादा पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।